सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, नहीं होगा। अभी तो पहली सीमा प्रथम चरण में है, कैसे अंत होगा? जल्दी बैठो जल्दी। अभी 4,12,000 साल की अवधि है कलयुग की, कहां से होगा? सतयुग की अवधि 4 गुणे 4,12,000 साल, खत्म। त्रेतायुग 3 गुणे 4,12,000 साल। द्वापर 2 गुणे 4,12,000। साउंड नहीं आ रहा है? कट रहा है? अब सही है? सही करो, साउंड सही करो, वहां से दिक्कत है। चलिए अब बताना, अभी भी वही है? अभी भी वही है? सही है अब? चलो मेरी दाना माइक की कोई गलती, मेरी आवाज ही ऐसी है। सर कयामत होने वाला है, बाबर वापस कब्र से बाहर आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो, बस आवाज बढ़ा दो। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 को। आज बैठ जाओ सभी। यहां पर पहला शब्द है आपका एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना, यानी किसी भी चीज का कॉपी। आपने एम्यूलेशन प्रोसेस सुना होगा, जैसे किसी चीज को कॉपी करने को एम्यूलेट कहते हैं। एम्यूलेट को याद करो ऑमलेट से, कि बहुत सारे लोग ऑमलेट बनाने के लिए यूट्यूब से क्या करते हैं? एम्यूलेट करते हैं। बना रहा है ऑमलेट, यूट्यूब से कर रहा है एम्यूलेट, नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा। नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। इसी बार सवाल पूछा है, एनिग्मा नहीं पूछा, इनग्मेटिक पूछ लिया। अलग मतलब है इसका, दोनों का मतलब सेम। एनिग्मा का मतलब होता है कोई पजल है, कोई पहेली है, उसे ही कहते हैं एनिग्मा। और इससे बनता है एनिग्मेटिक। ये मेन सब वही मतलब है, सब एक ही। एनिग्मा का मतलब है पहेली। अब एनिग्मा को देखो, यहां पर दिख रहा है निगमा। निगमा का याद करो नगमा से। नगमा समझते हो? सॉन्ग वगैरह को नगमा कहते हैं, उर्दू शब्द है ये। तो नगमा है, नगमा का मतलब है जैसे कोई गाना वाना होता है ना, उसी को नगमा कहते हैं। तो नगमा, नगमा से याद कर लो, ऐसा नगमा सुनाया कि सभी लोग क्या हो गए? एनिग्मा हो गए। सभी लोगों के लिए पहेली बन गया। ऐसा कोई नगमा गाया, ऐसा नगमा सुनाया कि एनिग्मा बन गया, पहेली बन गया। एक एनिग्मा मशीन भी आती है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है, अलग अलग जो है वो पहेली को, मतलब ऐसा साउंड हो जाए बड़ा अजीब सा लगेगा, उसी को एनिग्मा मशीन कहते हैं। लेकिन मेन शब्द है एनिग्मा। और एनिग्मा को याद करो नगमा से, कि ऐसा नगमा सुनाया कि सबके लिए क्या बन गया? एनिग्मा बन गया, पहेली बन गया। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, हाँ, सॉलो करना। यानी जैसे जैसे क्या होता है, किसी भी चीज को जब निगल लेना, निगलना का मतलब है कि सीधा उसको एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे लोग क्या करते हैं ना, इससे बहुत सारे मीनिंग आते हैं। देखो बताता हूं। एक शब्द आता है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, च्यू करना। और च्यू से बना है च्युइंगम। जो लोग च्युइंगम खाते हैं वो ऐसे क्या फाड़ के एक ही बार, ऐसा तो है नहीं, वो लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। इसे च्यू से वो शब्द बना है च्युइंगम। तो वो एक खाने का तरीका है, यानी मेस्टिकेट करना। उसमें बहुत सारे क्रंच करके खाते हैं, उसे कूच के जैसे तोड़ के खाते हैं, तो वो होता है क्रंच करना। और यहां पर सीधा सीधा क्या है? एनगल्फ करना। इनगल्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को निगल लेना। अब जैसे अजगर है, तो अजगर सांप ना ही मेस्टिकेट करता है और ना ही क्रंच करता है, वो क्या करता है? एनगल्फ करता है। तो एनगल्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को निगल लेना। एनगल्फ में आपको दिख रहा है गल्फ, आपने गल्फ के बारे में पढ़ा होगा। गल्फ का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो यही है कि गल्फ में जैसे बड़ी बड़ी चीजें क्या हो जाती है, यानी गल्फ बहुत से बड़े, मतलब सीधा है कि बहुत सारे गल्फ होते हैं। तो गल्फ बड़े से बड़े चीजों को क्या कर लेती है? इनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, एब्जॉर्ब कर। पता चलेगा, बहुत बड़ी जहाज बनी थी अपने टाइम पर, टाइटैनिक।
कहा कि कभी नहीं डूबेगा, इतनी बड़ी जहाज थी, पता ही नहीं चला कहां गया, 50-60 साल के बाद पता चला कि देखो ये रहा। तो वही वैसे चीज है, समंदर में तो बहुत से राज ऐसे दफन है। तो वही कह रहा है कि गल्फ बड़ी से बड़ी चीजों को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। नेक्स्ट है इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना, डिसीव करना, हुडविंग करना, स्विंडल करना, सब्टरफ्यूज करना, चिकनरी था, धोखा देना, वही है इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। अब बात मान के चलो कि कोई किसी को कॉल किए, अब एक ही सवाल, एक आपने हर सवाल पूछा, उसका जवाब यही आया, आई एम बिजी। जब पूछो तो क्या है, आई एम बिजी। बोला कहां हो बिजी, बोला बस आई एम बिजी। यानी आई एम बिजी कह के क्या कर दिया, इम्बेजल कर दिया, यानी उसे धोखा दे दिया। तो धोखा देने के, देखो धोखा देने के तमाम शब्द हैं, देखो बीट्रे है, बिगल है, कोजेन है, बिल्क कराया हूं ना, बिल का मतलब ही धोखा देना। कितना है धोखा देने के सब, दुनिया में जितने प्रकार से धोखे खाओगे इसी से आएगा, सब इसी में भरा होगा। तो वही चीज है कि हाँ, बहुत सारे लोग धोखा दे देते, बिल्कुल धोखा देते, लेकिन हर धोखा देने वाला ऐसा थोड़े कसूरगार थोड़े होता है। कसूर उनका भी ना था, हम भी क्या करते, उनके चाहने वाले इतने थे, किस किस से वफा करते। अब चाहने वाले ज्यादा मिल जाएंगे तो कहां से हो पाएगा। वही है इम्बेजल, आई एम बिजी, आई एम बिजी कह के क्या कर दिया, इम्बेजल कर दिया, धोखा दे दिया। नेक्स्ट है इंचैंट। इंचैंट का मतलब होता है रिझाना, फैसिनेट करना। मुझे याद आता है 9th क्लास था कि 10th क्लास था, एक चैप्टर था इंचेंटेड पूल के नाम से, पढ़े हो? ये महाभारत काल में जो युधिष्ठिर और वो जो तालाब होता है जिसमें पता है यक्ष वाला, तो उसी के बीच के संवाद पर एक चैप्टर बना था इंचेंटेड पूल। वही चीज है, इंचेंट का मतलब होता है रिझाना, वहीं से ये शब्द बना है इंचेंटेड। इंचेंट, इंचेंट का मतलब होता है रिझाना, किसी को, देखो किसी को फैसिनेट करना। मतलब देखो सीधा सीधा ये है कि जैसे नहीं होता है कि कोई भी है कि आप मतलब है रियलिटी में कुछ और, अब रियलिटी में है चमगादड़ बन रही है परी, अब बताओ वो क्या करती है, रिझाना, और उसी रिझाने को इंचेंट कहते हैं। वो चीज है खास करके जो कुछ ऐसी चीज है जो रियलिटी में वैसी नहीं है। जैसे आपने एक कहानी सुना होगा कि विष्णु जी जो थे मोहिनी रूप धारण किए थे, तो किसके लिए, कि सामने वाले को बस अपनी तरफ खींच सके, अपनी तरफ इंचेंट कर सके। तो इंचेंट का मतलब वही होता है, किसी को फैसिनेट करना, रिझाना। इंचेंट को याद करो इन चैट से, कि बहुत से लोग चैट बॉक्स में क्या कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, इंचेंट कर लेते हैं, रिझाना। तो वही चीज है रिझाना, चैट कर करके। ऐसे ऑनलाइन क्लास भी चलता है, ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन वाला तो अलग ही एलियन जैसा कभी कभी ट्रीट करने लगता, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट चलेगा, उसी में कहेगा आप कहां से हो, और वो भी कम नहीं है, वो भी बोले कि हम यहां से हैं। तो वही है चैट बॉक्स के अंदर। तो यानी इन चैट में क्या कर लेते हैं, इंचेंट कर लेते हैं, रिझा लेते हैं। नेक्स्ट है इनक्रॉच। इनक्रॉच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। देखो ये खास करके बड़ा ये मतलब कहीं पर किसी भी जगह पर उपद्रव जो हो रहा है, उपद्रव का एक नेक्स्ट लेवल ही कहलाता है इनक्रॉच। वायलेंट है, जैसे मणिपुर अभी हाल फिलहाल की घटना है। अब मणिपुर को तुम दंगा नहीं कह सकते, वो अतिक्रमण हो गया है। यानी देखो अति का मतलब समझते हो ना, कि किसी भी चीज का अंत, मतलब अति होता, अति सर्वर बज्जते, ऐसे नहीं होता कि किसी भी चीज का अति बहुत ज्यादा हो जाना। और वही है कि आक्रमण का सबसे अंत लेवल कहलाता है क्या, अतिक्रमण, वही कहलाता है इनक्रॉच। इनक्रॉच का मतलब होता है अतिक्रमण। क्रॉच को याद करो कॉकरोच से, कि जैसे महिलाएं खासकर देख लेती है कॉकरोच तो घर में क्या करने लगती है, इनक्रोच। यानी कॉकरोच को देख के क्या शुरू कर दी, इनक्रोच, यानी अतिक्रमण करना शुरू कर दी, वायलेट करना शुरू कर दी। वायलेट हो जाना क्या कहलाता है, इनक्रोच कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है स्पाइनेज। स्पाइनेज का मतलब जासूसी, स्पाइंग। सिचुएशन का पूछा गया सवाल है इसी बार का,
ये क्वेश्चन पूछा है। स्पाइनेज का मतलब होता है जासूसी, किसी पर जैसे ध्यान देना, स्पाई करने को कहते हैं स्पाइनेज। तो स्पाइनेज का मतलब होता है जासूसी को दिखाता है। अभी जैसे एक मूवी आई थी पठान, जासूसी को ही दिखाया था ना। कहां गए वो सब जो खास करके जो बाइकआउट करने वाले, आदि पुरुष में दिखाया तो है, बढ़िया सा धजिया उड़ा दिया। अब सबके सब, इसीलिए देखो तुम लोग को इसीलिए सिखाता हूं कि तुम लोग सोशल मीडिया को देख के और ये जो बाहरी जो चीज है उसको देख के तुम लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाके जय श्री राम शुरू कर देते हो। अब बताओ कि कहां गए वो सब जो दिखाते थे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, कहां गए? अब हनुमान जी को डायलॉग बुलवाया, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। बताओ, ऐसे ऐसे डायलॉग सुन बुलवा रहा है। अरे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। मुझे तो ये बड़ा बुरा लगा कि वैसे जो जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधि है, और उनसे ऐसे डायलॉग्स बुलवा रहा है, रूप दिखाया है अलग तरीके से। अब वो लोग नहीं नजर आएंगे, इसीलिए तुमको ये बात समझाते हैं कि शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ आप अपने जीवन के सेल्फ डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह दिया, तुम क्या भेड़ होता है, भेड़ की तरह पीछे पड़ गए। अपनी चीजों को खुद जस्टिफाई करो, नहीं तो घर से जब छत जाता है ना, तो माँ बाप के अलावा कोई बनाने के लिए नहीं आएगा। तो आप अगर अपने आप से समझते हैं, चीजों को खुद से निकालना सीखिए। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम, जिसको मैं यूपीएससी का एग्जाम मानता हूं, उसमें आपसे सब्जेक्टिव पूछता है। क्योंकि आप पढ़ाई बातें तो कर लोगे, लेकिन पता चलेगा जब आप खुद से चीजों को बताएंगे, खुद से जब समझाएंगे, तब पता चलेगा। इसीलिए सब्जेक्टिव होता है। और लोग क्या होते हैं कि पीछे पीछे लग जाएंगे, ये करो वो करो, बाइकआउट करो, ये करो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान पढ़ के आओ, संविधान की बात करो कि क्या संविधान में कैसा लिखा है। संविधान का पढ़ते हैं, सबसे पहले आता ही है इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है। जब राज्य के बारे में पढ़ोगे ना, तो हर वो चीज जो आपके इर्द गिर्द है, सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में ये लोग क्या दो शब्द पढ़े लिखे नहीं आके बोलते हैं ये करो वो करो, तुम लोग पीछे पीछे लग जाते हो। चीजों को अपने हिसाब से किया करो। वही है, देखो इसमें लगा है स्पाई, खुद ही लगा है कि स्पाई लोग क्या करते हैं, स्पाइनेज करते हैं, जासूसी करते हैं। देखो ये जैसे शब्द दिखेगा, इसके अंदर दिखेगा आपको स्पाई, और स्पाई का मतलब ही होता है जासूसी। किसी पर ध्यान देना, उसको कहते हैं स्पाई, यानी जासूसी को दिखाता है, स्पाइंग को दिखाता है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट को कहते हैं। यानी कि जो रिस्पेक्ट है, जो आदर सम्मान है, भाव है, उसी को कहते हैं स्टीम। देखो ये अच्छे लेवल का है। जैसे किसी का आदर सम्मान करने का भी एक लेवल है, लेकिन ये अच्छे खासे तरीके से आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, जब आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, वो है आपका स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। दो तरीका है याद करने का। एक तो देखो ऐसे याद कर लो कि आइंस्टीन को बहुत ज्यादा क्या किया गया, स्टीम। या फिर जैसे मान के चलो कि आपके पास जैसे भारत में बहुत सारी टीम्स हैं, जैसे क्रिकेट टीम है, और भी बहुत सारे हॉकी टीम है, बहुत ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि पर्दे के पीछे पता ही नहीं चलता है, तवज्जो दिया गया है ना ज्यादा। जैसे इसका खेल क्या है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासनकाल बहुत ज्यादा रहा, और हाँ, तो लगभग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए थे, वो लोग खुद क्रिकेट खेलते। इंग्लैंड में देखो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जन्म ही वहीं से हुआ। तो वहीं से यहां पर जो है उसका दबाव बना, और यहां के लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वहीं आप चले जाओ जहां जहां पुर्तगाली शासन किए हैं, फ्रांस वगैरह में चले जाओ, वहां देखो फुटबॉल देखा जाता है, फुटबॉल को तवज्जो दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी टीम है जो कि इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनको क्या करना चाहिए, यानी इस टीम को स्टीम करना चाहिए। यानी ये जो टीम है पूरी, इस टीम को स्टीम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है यूथेनेसिया। ये आपको बताया था साइड वाले वर्ड में, लेकिन आधा अधूरा बताया था, पूरा आज बताऊंगा यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, मैं आपको सिखाया हूं ईयू से मतलब निकालना। ईयू जिसके साथ लगेगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव में दिखाएगा, डी जिसके साथ लगेगा नेगेटिव में दिखाए। वैसी है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग। अब दोनों में अंतर समझ ही में नहीं आ रहा।
अब सुनो ध्यान से, यूथनेसिया क्या कहता है। तुम लोग खामखा परेशान रहते हो, आप बिल्कुल, बच्चे बहुत परेशान है। देखो एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप सबको कि मेरे पास समय की थोड़ी सी तंगी होने के कारण से मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मैं एमटीएस वाले बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। इस बार मेरी क्लास एमटीएस बैच में नहीं होगी। बार बार आप लोग स्पैम करे जा रहे हो। आप अगर, ये तो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, इनको किसी बैच की जरूरत नहीं अंग्रेजी के लिए। इसमें पढ़ने वाले जिस एग्जाम में बैठोगे आपका झंडा हमेशा लहराता रहेगा। किसी एग्जाम में बैठ जाओ, उसके बाद देखो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें नहीं है तो एक ही बार कमेंट बार बार ना करो बेटा। आगे बढ़ते यूथनेसिया पे आते हैं। देखो मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है, यहां समझाना चाहूं। जब आप वन वर्ड करोगे तो पूरा स्टेटमेंट लिख के देता है कि इसको मर्सी किलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मारा जाता है जिस प्रकार से, उसमें आपको दर्द नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप चले गए। और यह तब केस में होता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में हैं जो आपको कोई ऐसा रोग हो गया जिस रोग का कोई उपचार नहीं है, इलाज नहीं है, तो उसके लिए यह प्रोसेस आता है यूथनेसिया। हालांकि हमारे देश में बैन है, यह पूरी तरीके से बैन किया गया है, अलग अलग देश में होता है। आपको ना एक इतिहास की घटना बताता हूं। जब आप देखते हो, जब पढ़ते हो बौद्ध काल, जब बौद्धिज्म को पढ़ते हो तो दो आप काल पढ़ते हो, एक जैनिज्म और एक बौद्धिज्म, और दोनों के कहीं ना कहीं जो मेन उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब ये मोक्ष क्या होता है? इंसान जब मरता है और फिर से जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर से मरा, फिर जन्म लिया, तो ये जन्म लेने और मरने की जो चीजें हैं, इससे मुक्ति मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। बुद्धिज्म अलग मार्ग पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा रखे ही ना कोई डिजायर होगा और ना हमारा फिर से जन्म होगा। तो यही चीज है कि आप जो है डिजायर को त्याग दीजिए, तृष्णाओं का त्याग पड़ा होगा। वही आपके जैन धर्म वाले कहते हैं क्या कि जैसे देखो, आपको रियल लाइफ में समझाता हूं। मान के चलो कोई रिश्तेदार आपके घर पे आया, उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया ही नहीं, बिस्किट पानी तक पूछा नहीं, खाना रात भर भूखे रह गया, पूछा नहीं, अगली बार आएगा। यही काम किया बौद्ध धर्म ने कि इच्छाओं का त्याग कर दो, आएगा ही नहीं। दूसरे जैन वाले क्या किए कि जैसे कोई रिश्तेदार घर पे आया, उसको जो खंबा है उसको बांध, उसी में बांध के और बड़ी बड़ी मार मारो, उसे इतना मार दो कि वो डर जाए, डर के मारे ना आए। यही काम किया जैन धर्म ने। जैन धर्म ने क्या किया कि अपने अंतिम समय में अपने सारी चीजों को छोड़ के पहाड़ पर चले जाना और वहां पर भूखे प्यासे रहना, ना खाना खाओ और ना पानी पियो, और तड़प तड़प के जब मरोगे तो ये आत्मा थर्रा जाएगी और कहेगी कि दोबारा से किसी शरीर में नहीं जाना। जैसे रिश्तेदार वाला है, बांध कितना मार दो कि बोले अब किसी के घर नहीं जाना। वही काम किया जैन धर्म ने। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब ये मैटर आया, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21, जिसमें हमें अपने जान बचाने की आजादी मिली है, हमें अपना फ्रीडम ऑफ लाइफ है। अब एक बात बताओ कि जो व्यक्ति, अब मान के चलो कि जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, आपको पता है ना कि मरने जा रहा है, तो वैसे ही एक तरीके से सुसाइड ही है। अगर आप अपनी सारी चीजों को छोड़ के पहाड़ पर रहने जा रहे हो, वहां खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे ना खाना, को सुसाइड ही तो है। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया प्रतिबंध, कहा कि एक तरीके से संलेखना और संथारा विधि पूरे तरीके से वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 को। अब लगा के इस पर पाबंदी लगा दी। अब पुलिस जहां देख रही है, कोई पहाड़ पर लगा, पहाड़ खाली कराने लगे, खिलाने बढ़िया से। अब जब ये बात जैन धर्म वालों को पता चला, उन्होंने कहा कि सर, माननीय हमारे जो जज साहब हैं, कहा कि अगर हम संलेखना और संथारा विधि करते हैं तो इससे हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 प्रभावित होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगा देती है तो क्या हमारा आर्टिकल 25 प्रभावित नहीं होता है? इसमें है धर्म की आजादी। और ऐसा नहीं कि हम नया धर्म बना रहे, हमारा धर्म ही ये कहता है। अपना धर्म शास्त्र उठा के दिखा दिया कि ये लो हमारा धर्म शास्त्र, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप अगर भूखे प्यासे रह के अपने प्राण को त्याग देते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, और इंसान के लिए मुक्ति ही मोक्ष का एक मार्ग होता। अब कहा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन करना है, सुप्रीम कोर्ट को अपने स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा और पूरे तरीके से लागू किसको कर दिया? आर्टिकल 21 के जरिए उसने कहा कि चलो आर्टिकल 21 से तो उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसका उल्लंघन ना हो तो संलेखना और संथारा विधि को लागू कर दिया। और कहीं ना कहीं इसी कारण से आर्टिकल 21 की वजह से भी यूथनेसिया को बैन किया गया।
तो यूथनेसिया दिखाता है कि जब आप अपनी इच्छाओं से आप अगर मरना चाहते हो, उसे इच्छा मृत्यु यूथनेसिया कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और ये है गारंटी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर उससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, और उसको एक अचानक से तड़प उठी, उसके शरीर में एक अलग सा दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा तेज से दर्द हो रहा है, तड़प रहा है, उसकी तड़प देखी नहीं जा रही, तो उसको क्या किया जाएगा? कोई थोड़ा सा उसको कुछ लगा दो, कुछ ऐसा कोई साइनाइड दे दो उसको, इसका इंजेक्शन, एक जहर का इंजेक्शन डाल दो। अब जो जितना देर इंजेक्शन लगेगा वही दर्द है ना, बाकी उसके बाद मरना ही मरना है, उसी को कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब क्या है? इच्छा मृत्यु। तो यूथनेसिया वही चीज है कि जब अपने इच्छाओं से मृत्यु पा लेना, यूथनेसिया कहलाता है। आगे देखो, नेक्स्ट है एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब होता है चुटकुला, यानी मैगजीन, एक तरीके का चुटकुला होता है, जो नहीं कुछ चुटकुला बना दे। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग क्या पोस्ट करते हैं? एपीग्राम। यानी इंस्टाग्राम पे क्या चलाते हैं? एपीग्राम को, चुटकुला को, मैगजीन को, कहावत को, वही होता है एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब है चुटकुला, यानी इंस्टाग्राम पे चलता रहता है एपीग्राम। आओ जरा एम्यूलेट, नकल करना। एनिग्मा, पहेली। इनगल्फ, निगल लेना। इम्बेजल और इंचेंट। इनक्रॉच, एस्पाइनेज, स्पाई लगा है ना, जासूसी। मैंने कहा स्टीम, स्टीम का सम्मान करना चाहिए। यूथनेसिया और एपीग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या चलता है? एपीग्राम चलता है। अब किसी दोस्त को मैसेज करना, एपीग्राम भेजना, तो सबसे पहले एपीग्राम की मीनिंग चेक करेगा, कह क्या रहा है, तो सीधे सीधे नहीं कह सकते।